नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं विचार। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी हां, किसान जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। जो तीनों नए कृषि कानून हो उसको वापस लिया जाए और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। सरकार के साथ किसानों की 10 दौर की बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। अब जो है खाप पंचायत और महापंचायत में भी जो है इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है। हर एक शहर में लगातार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में किसान और किसान नेता और विपक्ष के भी बड़े नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये किसान आंदोलन अब एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है या फिर जिस तरह से खाप पंचायत और महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और आगे की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से रणनीति और साथ ही आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से होगा, कब तक आंदोलन चलेगा, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है महापंचायत के माध्यम से। अब सवाल यह उठता है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, किसान और सरकार के बीच बातचीत कैसे बनेगी, बड़ा अहम सवाल है। इसी पर जो है ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता विकेश बालियान जुड़ रहे हैं। विकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के नेता अमजद उस्मानी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद उस्मानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ बीजेपी नेता पवन चौहान भी जुड़ रहे हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। सड़क से सदन तक नए कृषि कानूनों की लड़ाई पहुंच चुकी है। महापंचायत और खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है अब आपको समस्या का समाधान सरकार और किसानों के बीच कैसे होगा? आने वाला कल जो है वो किस तरह से देखा जाए कि सरकार और किसानों के लिए कितना अहम होगा? देखिए, सरकार तो चाह रही है, सरकार के किसान सरकार का ही अपना एक अभिन्न अंग है जी, महत्वपूर्ण अंग है किसान। और किसान हमारी देश की बुनियादी रीढ़ है। तो हम तो चाहते हैं इस समझौता और सब ठीक से रहे और बढ़िया हो जी। सरकार का मानना है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों की आय इनकम बढ़े। सर, मानने से कुछ नहीं होगा सर, करने से होगा। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कितने ही किसान शहीद हो गए। सरकार से मांग की जा रही है, 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, समाधान नहीं हुआ। सर, मानने से नहीं, करने से होगा। सर, हम सरकार चाह रही है और सरकार ने अच्छे मन से सबको बुलाया है, बैठाया है तो, लेकिन जिन्होंने तय कर रहा है कि वो सरकार को मानना ही नहीं है जी, उन विषयों को रखना ही नहीं है, वो फिर उसमें सरकार क्या कर सकती है? कोई बच्चा जिद बैठ जाए कि मैं मेरे घर में 7 अलग से एक महल बना दो और वो महल के लायक है ही नहीं, तो उसमें क्या कर सकता है कोई? तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि किसानों का जो नए कृषि कानून जो लाए गए हैं उसको वापस नहीं लिया जा सकता और किसान वो नहीं है अगर उनके लिए जो कदम उठाए सरकार। आपका कहने का मतलब ये है? देखिए, मेरा माननीय आप ये कहना है कि संसद से बड़ी कोई पंचायत नहीं होती है। संसद में बैठे लोग इतने लोगों ने चुन करके वहाँ भेजा है और ये लंबे समय तक ये इसको चर्चा का विषय था। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने इनको बदलाव लाने के लिए अहम भूमिकाएं अपने मैनिफेस्टो में डाले थे और वह चर्चा के बाद में कोई बिल पास होता है। अगर ऐसे ही बिल सर, किस तरह से कोरोना काल में जो है कानूनों को पास किया गया वो आप भी बखूबी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि किसान सड़कों पर है, आपको क्यों नहीं लगता कि जो कृषि बिल का जो है जो कानून ये किसानों के लिए लाए जा रहे हैं और किसान जो है सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको नहीं लगता बीच का रास्ता निकालना चाहिए? जी, बिल्कुल निकालना चाहिए। और सरकार कह रही है कि आइए अपनी समस्या को बताइए, हमारे साथ बैठिए, बात करिए। और सरकार जवाब देने के तैयार है, उनको दूर करने के तैयार है। जब ज्यादा जिद कर दी, सरकार ने 1.5 साल तक उसको निलंबित कर दिया। सरकार ने तो बहुत महत्वपूर्ण किसानों को मान करके इन बात को आगे रखा है और सरकार चाहती है कि ये हमारे बीच के जो गुमराह हुए लोग हैं, कम से कम जो गुमराह हुए लोग हैं वो तो ठीक अपनी जगह। कौन लोग हैं सर वो, और कौन गुमराह कर रहा है? तो गुमराह करने वाले आप सबके सामने आपके टीवी आ रहे हैं, वीडियो जारी हो रहे हैं। लोग जो राष्ट्रीय ध्वज को नीचा फेंक करके वो अपना ध्वज लगा दे रहे हैं, इससे ज्यादा गुमराह और क्या प्रमाण चाहिए? सर, वो आपको भी पता, आप कार्रवाई करिए ना, आप गिरफ्तार करिए उन लोगों को जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। वीडियो सामने है,
सरकार में बैठे नुमाइंदे आपके हैं, पुलिस आपकी है, दिल्ली में आप कार्रवाई करिए ना सर, गिरफ्तार करिए उन लोगों को। कार्रवाई कर रहे हैं ना जी, कार्रवाई कर रहे हैं। उन दिनों तो ये सब कह रहे थे कि जिन्होंने गलत किया उनको पकड़िए। आज यही लोग 40, 50, 60 वकीलों का पैनल लेकर के आ रहे हैं उनके समर्थन में, तो इसको क्या माना जाए? भाई सरकार तो चाह रही है ना, कोई सरकार तो ये भी चाह रही है कि हमारे किसी आदमी, ये तो ये चाहते हैं सरकार इन पर अत्याचार कर दे, कोई गोली चला दे, ये तो ऐसा चाह रहे हैं। और सरकार अपना संयम को तोड़ नहीं रही है, सरकार संयम बरते हुए है। ठीक है सर, सरकार क्या कर सकती है? ठीक है पवन चौहान जी। विकेश बालियान जी, आपने पवन जी को सुना। पवन जी का तो कहने का सीधा सीधा इशारा यह है कि जो तीनों कृषि कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए। कानून तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा जी। आंदोलन 75वें 77वें दिन में पहुंच गया, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हमेशा जिस सरकार ने किसान की अनदेखी करी वो सरकार आने वाले टाइम में विफल रही। हमारे इतने भाई शहीद हो गए वहां से, और ये कह रहे कि हम महल चाह रहे, किस चीज का महल चाह रहा? हम इनसे हमने वोट दे रखी इन लोगों को, सरकार को वोट दे रखी, सरकार बनाई, कम से कम अपना हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। ठीक है सर। अमजद उस्मानी जी, किसान तो अपना हक मांग रहे हैं और सड़कों पर डटे हुए हैं। अब महापंचायत और खाप पंचायत लगातार हो रही है, क्या लगता है आपको आने वाला कल कैसा और क्या होगा सर? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, तंग आया जंग आया। किसान 2.5 महीने से सरकार की दहलीज पर बैठे हैं, हर तरह से गुहार लगा रहे हैं। बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो किस तरह से तारीख पे तारीख सरकार ने दी है, 8 दिन की 15 दिन की तारीखें लगाई है। उससे लगता है सरकार का रवैया क्या है, सरकार की सोच क्या है। सरकार चाहती है कि यह आंदोलन लंबा चले और लंबा चलने के बाद ये टूट जाए। और मुझे ये लगता है कि किसान सरकार की इस मंशा को समझ चुके हैं। आज भी कृषि मंत्री ने जो लोकसभा में बयान दिया है वो कह रहे हैं कि किसान संगठनों ने एक भी अध्याय ऐसा नहीं बताया है कृषि कानून में जो कि जिसे काला कानून कहा जा सके। जबकि जो वार्ता के लिए जा रहे थे किसान, वो तमाम के तमाम किसान कृषि विशेषज्ञ थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई अनाड़ी लोग वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने सरकार को बिंदुवार ये समझाया कि ये किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह दिल्ली बॉर्डर पे मोर्चाबंदी की गई है, उससे साफ लगता है कि सरकार का रवैया किसानों के साथ क्या है और क्या सरकार की सोच है। तो किसान के लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। संघर्ष ही किसान के लिए एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन समाधान कैसे होगा? अमजद उस्मानी जी, 10 दौर की बातचीत हुई, समाधान नहीं निकला। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, हिंसा हुई, कौन लोग थे, किस तरह थे, अब उसकी जांच हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन समाधान कैसे होगा? कौन किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है? ऐसी वो कौन सी शक्ति है जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता जो हो रही है उसमें समाधान निकलने नहीं दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पे गए हुए हैं, तो उन्हें किसी ने बहका दिया है, बहला दिया है। वो ना समझ लोग नहीं है। वो रात दिन खेती करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अच्छे बुरे को वो समझते हैं जी। अपना घर बार छोड़ करके, खेती छोड़ करके वो लोग किसान वहां पे पड़े हैं और जगह जगह पंचायतें हो रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा नेताओं का गांवों में प्रवेश बंद कर रहे हैं। तो आखिर वो समस्या है उनके सामने। वो समझते हैं कि जो ये 3 कानून लाए गए हैं। ठीक है सर, ठीक है अमजद उस्मानी जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। पवन चौहान जी, जो खाप पंचायत और महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और उसमें यह भी अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के जो भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक या मंत्री हैं, उनका गांव में या शहर में, कस्बे में आने को लेकर अब कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि विरोध करने की बात कही जा रही है अब नेताओं की।
नहीं, वो सारी बातें ठीक है, मैं मानता हूँ विरोध करने का अपना तरीका हो सकता है जी। और हम भी उसके आंदोलन के खिलाफ नहीं है जी। हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि काला कानून इन्होंने कह दिया, ये आम आदमी पार्टी क्या बात करेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को बताओ आंदोलन को हवा देने के लिए लगे हैं, इनका काम ही ये है। ये तो ये चाहते हैं, इन्होंने गोलियां चलवाई, रामदेव बाबा मुश्किल से बच करके निकले, 84 के दंगे कराने वाले लोग जो जिन्होंने वहाँ साधुओं संतों पर गोलियां चलाई हो, जिनके सर आज का मेरा वो मुद्दा नहीं है सर, आज मैं बात कर रहा हूं किसानों की। किसान हितैषी तो आप होने का दावा करते हैं सर पवन चौहान जी, किसान हितैषी तो होने का दावा करते हैं आप, लेकिन उन किसानों का क्या हुआ जो किसान शहीद हो गए? आपकी पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता ने दो शब्द नहीं कहे उन किसानों के लिए, और आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं सर। हमारी पूरी सिंपैथी उनके साथ है। हम सांत्वना देने के लिए जब हमारे को सुनने को तैयार हो, हम कह रहे इस देश में 18 करोड़ किसान हैं, 18 करोड़ किसान हैं। अब लगा लीजिए 18 करोड़ में से कितने लोग वहां बैठे होंगे, फिर भी हम इनसे बात करने को तैयार है, फिर भी हम कह रहे इनसे बात करेंगे। और ये लोग सर देश की सरकार को चुनिंदा लोग ही चलाते हैं सर, संसद में जनप्रतिनिधि ही बैठते हैं सर, जनता नहीं बैठती सर। ये किसानों के नेता हैं जो वार्ता कर रहे हैं, किसान जो है किसानों की और सरकार के बीच, आपको मानना पड़ेगा सर। लेकिन आप समाधान निकालिए ना सर, आप सत्ता में हैं। मेरा मलिक साहब, मेरा निवेदन ये है कि ये काला कानून कह करके बात नहीं बनती ना है, बात करिए ना, इनको रोक कौन रहा है? इनसे बात करने के लिए सर बातचीत तो की जा रही है ना। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा है कि जब सरकार बुलाएगी हम बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे। मलिक साहब इन्होंने पहले, इनका एक मुद्दा था एमएसपी का जी, एक ही मुद्दा था, फिर इनका मुद्दा दूसरा बढ़ गया, फिर ये कह रहे जमीन खरीद लेगा, फिर ये जमीनों को ठेके हो जाएंगे, फिर इन्होंने कहा सरकार ऐसा कर देगी। हर चीज की गारंटी सरकार संसद में दे रही है, इनके नेताओं के सामने दे रही है। अब सरकार अपना सारी चीज सामने ही तो रख सकती है, फिर भी ये कहते हैं एक ही चीज सीख लिया, आप काला कानून वापिस करो। अरे काला कानून कहते हैं जब वहाँ लाइन से किसानों की हत्याएं होती थी, जहर खा के मर रहे थे, फांसी खा के मर रहे थे। ठीक है पवन चौहान जी, विकेश बालियान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप तीनों कानूनों के फायदे गिनाइए। विकेश बालियान जी से भी मैं पूछूंगा, अगर वाकई में इतना फायदा है फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए आज फायदा है ना, आज किसान अपनी मंडी का कहीं भी कोई भी पहले अधिकृत ठीक है आपके एक जगह बेच पाएंगे, अब किसान अपनी माल को कहीं भी बेच सकता है, किसान किसी को। लेकिन व्यवस्था कौन करेगा सर? जो छोटे सीमांत किसान है उनके पास अपने संसाधन नहीं है सर कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो ले जाकर अपनी फसल को बेचेगा। एमएसपी की आप बात करते हैं सर, मंडियों में क्या हाल हो रहा है वो देखा आपने जाकर के सर, कितनी समस्या है। कहने और करने में बहुत फर्क होगा पवन जी। हम कह रहे हैं अभी तो वो लागू ही नहीं हो पाए हैं। अभी तो फिर देखिए सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस और अन्य लोग जो बोल रहे हैं, ये तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो उस कानून को लागू करे, अन्यथा नहीं करे। तो ये इनको दिक्कत कहाँ है? इनको तो पंजाब के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिनकी सरकार ने उस कानून को पास ही नहीं किया, वो हम लागू ही नहीं करेंगे। वहाँ के सर पंजाब के ही किसान वहां पर नहीं है सर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक के किसान, कई राज्यों के किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है पवन चौहान जी मैं लौटूंगा आपके पास, पवन जी मैं लौटूंगा आपके पास। विकेश बालियान जी, काला कानून क्यों बताया जा रहा है? पवन चौहान जी तो कह रहे कि फायदा ही फायदा है तीनों कानून से, किसानों को फायदा होगा सीधा। ये बीजेपी के लोग तो इस चीज को बताओ हमें, अब फायदा ही फायदा हो रहा है, लेकिन जब रोटी तिजोरी में बंद हो रही जी, रोटी तिजोरी में बंद हो रही है, अनाज तिजोरी में बंद हो रहा है, क्या खा लेगी किसान? क्या खा लेगा उस चीज को? क्या वो कर लेगा किसान उस चीज को? मजदूर को सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये लोग क्या है, इन्होंने अपने सबको पता है, इन्होंने अपने गोडाउन पहले बना दिए, रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी। रोटी का सबसे बड़ा वास्ता है चीज से। बालियान जी सरकार फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सरकार पर दबाव है या फिर सरकार किसी संशय में बनी हुई है कि क्या कदम उठाना चाहिए, क्या कदम नहीं उठाना चाहिए? सरकार तानाशाही दिखा रही, अपनी नीति चाल चलवा रही। सरकार ने यहाँ तक करा किसानों को बदनाम करने के लिए अपने आदमी वहाँ भेज को वहाँ दूसरी तरीके का दूसरे धर्म का झंडा वहाँ लगवाया तिरंगे के बराबर में, उसमें सरकार किसानों को परेशान करना चाह रही। और
रही बात उसकी, जब गद्दड़ के दिन खराब आ जाओ कहाँ से हामी भाग करें। अब को सरकार का सही हाल हो गया। भाई बालियान साहब, वो कनाडा में भी हमने अपने आदमी भेज दिए, तो कनाडा से बोल रहे थे उल्टा सीधा। अमेरिका में हमने अपने आदमी भेज दिए। सर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री का भाषण आपने सुना, तिरंगे के पास किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। बीजेपी के आपके नेता इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता रहे हैं। आप तो किसान हितैषी होने की बात करते हैं सर, आप ही के मंत्री, आप ही के नेता जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? हमारे जो किसान थे ITO बैरियर से आगे नहीं गए थे, लाल भाई गए थे। अरे बालियान साहब, ये बिल्कुल सीधे हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। गोधरा कांड से मॉडल चल रहा है, गुजरात मॉडल हमारे ऊपर पेश किया भाई, मैं बता रहा हूँ लड़ाई। अरे भाई दीप सिद्धू क्यों नहीं पकड़ा गया? चौहान साहब ये तो बता दो आप। लड़ाई चिंता मत करो भाई, लड़ाई किसान के साथ, वार किसान के साथ, भाई किसान के साथ करा, किसान की तरफ को अपना वो अपनाया बीजेपी ने। उस्मानी साहब जी, उस्मानी साहब जी, उस्मानी साहब यहाँ छोड़ते नहीं। उस्मानी साहब, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये गलत करने वाले को सजा यही मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इस चीज को ये मत सोचना, पता है कोई नहीं बचने वाला है। सबने देखा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट चाहती है कि हम किसानों के साथ अत्याचार करें, हम नहीं करेंगे। किसान हमारे भाई हैं। ठीक है सर, सबने देखा है दीप सिद्धू ने निवास में प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है सर, पवन चौहान जी, वाकई में किसानों से आपको मोहब्बत है, किसानों से आपको प्यार है, हमदर्दी है, फिर किसान जो सड़कों पर है वो कब घर वापस लौटेगा? पवन चौहान जी, इस चर्चा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पवन चौहान जी, मुद्दे पे रहे। पवन चौहान जी, मुद्दे बात करिए। विपक्ष अगर किसानों की बात कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों को बरगलाने की बात कही जा रही है। किसान किसी पार्टी का नहीं है सर, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहा है सर। स्टेज पर किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। बात करिए ना, भीख नहीं मांग रहे सरकार से, वोट दे रखी सरकार को हमने। नहीं भीख देखो, हम दौर किसान के लिए 10 दौर की हमारा क्या उसमें हल निकला? 10 दौर की वार्ता में सरकार से 10 दौर की वार्ता हुई। भाई मन की बात करो, मन की बात सुना, वो कम से कम किसान के भी तो मन की बात सुनो। बालियान साहब, किसान के मन की निवारण, किसान हमारा अन्नदाता है। सरकार ये तो बताए, सरकार ये तो बताए कम से कम कि इस कानून की विशेषताएं क्या है, किस तरह लाभ मिलेगा। सरकार ये बताने में है समर्थ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है विकेश बालियान जी, ठीक है सर। चलो आप बता दो, आप बता दो, हमको आप ही मान लेंगे। आप ही बता दो, 3 कानून की 3 विशेषता बता दो ना। अगर आप जानते हो तो बता दो नुकसान क्या हो गया। नहीं, आप बता दो कितना जा लिया? 10 गन्ने का 17 अद्धा जा लिया। यो 17 जो गन्ने का चल रहा अद्धा जा लिया, भाव डिक्लेयर करा सरकार। ठीक है, ठीक है बालियान जी, ठीक है बालियान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बालियान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उस्मानी जी, समाधान कैसे होगा? किसान नेताओं ने तो कह दिया है कि अक्टूबर तक ये पूरा आंदोलन चलेगा, बिल वापसी नहीं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। फिर समाधान कैसे होगा सर? समाधान तो इसका अगर सरकार चाहे तो बहुत आसानी से हो सकता है जी, क्योंकि आपत्ति किसानों को कानून पर है और बीच का कोई रास्ता सरकार की तरफ से निकालने का कोई प्रयास किया ही नहीं गया है। किसान आज भी इस बात को कह रहे हैं, राकेश टिकैत का भी बयान आया है, दूसरे नेताओं का भी बयान आया है कि हम सरकार से हर समय बातचीत के लिए तैयार है। तो सरकार भी तैयार है। सरकार ने कह दिया है कि जो प्रस्ताव हमने दिया था उस पर चर्चा करने के लिए आप आ जाइए। उसको तो उस प्रस्ताव को सबको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार चर्चा के लिए तैयार कहाँ है? सरकार को समझना चाहिए कि ये किसान भाई सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए, आप सबको बोलने का अधिकार है, आप ही को नहीं है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि किसान हमारे देश के ही लोग हैं। ये वो किसान है जिन्होंने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कराया, वरना चौहान साहब ने वो जमाना नहीं देखा होगा। हमने देखा है कि जब भारत में अमेरिका और कनाडा से गेहूं आया करता था, PL 480 की शर्तें भारत को मजबूरन माननी पड़ती थी। उस स्थिति से निकालने में किसानों का बड़ा योगदान है। किसानों ने ही मेहनत की है
उन्होंने उपज बढ़ाई है, सरकार ने समर्थन दिया, सब्सिडी दी, उस समय की सरकारों ने एमएसपी दिया। तो किसान की मेहनत है कि भारत आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। ये समझना चाहिए कि किसान सर किसान अपना काम कर रहा है, धूप हो, सर्दी हो, कड़ी जो है ठंड पड़ रही हो या बारिश हो, किसान अपने खेतों में फसल को उगाता है ताकि देश का पेट भरने का काम कर सके। लेकिन वही किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। उस्मानी साहब, सवाल यह है समस्या का समाधान कब होगा और कैसे होगा? सरकार क्या कोशिश नहीं कर रही है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत हो और ये पूरा समाधान हो जाए? हमें लगता है कि सरकार की कुछ मजबूरियां हैं जी, और मजबूरियां अंबानी और अडानी है। और अब तो ये होने लगा है कि भाजपा संगठन की तरफ से जो मैसेज वायरल हो रहे हैं उनमें अडानी और अंबानी को हीरो के तौर पे पेश किया जाने लगा है। इससे लगता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मामला जो है वो यही फंसा हुआ है, वरना कोरोना काल में अध्यादेश लाना, फिर उसको अपने बहुमत के बल पे लोकसभा में पास कराना और बिना मतदान के राज्यसभा में पारित घोषित करना, ये सरकार की मजबूरियों को जाहिर कर रही है। उस्मानी साहब, किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? उस्मानी साहब, किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ये उस्मानी भाई जी बोलिए। भाई साहब, ऐसे संसद में जैसे आपने कह दिया इतना आसान नहीं होता कि बगैर मतदान के बिल पास हो जाते हैं। पहली चीज देखिए, सरकार की नीयत अगर ठीक नहीं होती तो आप लोगों ने पहले कहा एमएसपी को लेकर के चले थे, हमने एमएसपी के लिए आप लोगों से पूछ लिया कैसे गारंटी चाहिए। सर एमएसपी पर कानून बना दीजिए ना सर, एमएसपी पर कानून बना दीजिए, फिर आगे की बातचीत करिए आप। मैं बता रहा हूँ ना, एमएसपी पर कानून बना दीजिए, फिर उसके आगे की बात करिए आप दिखाइए ना कि एमएसपी पर हमने कानून बना दिया है। आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन अब तक कानून नहीं बनाया गया। आप कानून बनाकर एमएसपी पर फिर आगे बढ़िए और कहिए किसानों से कि हमने जो कहा हमने करके दिखाया। मलिक साहब जी, फिर ये लेके गए मंडियां बेच देंगे, मंडी समाप्त हो जाएंगी, सरकार ने वो लिख के दे दिया मंडी समाप्त नहीं होगी, मंडी का। तो सर ये भ्रम जो फैल रहा है, अगर ये भ्रांतियां हैं तो उसको आप दूर करिए ना सर। किसानों की सुनिए, किसानों की जमीन खा जाएंगे वो अडानी अंबानी 6 साल पहले केले बेचा करते थे, केले पे अभी तो वो रईस बने। अरे वो तो आपके पाले हुए गुर्गे हैं सब, वो तो आपके पाले हुए गुर्गे हैं। वो तो उस समय 15 में 2013 में उसने ठेके लिए थे वेयर हाउस बनाने के, क्यों नहीं मुकदमा कर दे रहे हो? अडानी ने खुलेआम कहा है कि मैंने मनमोहन सिंह की सरकार में ठेका मिला था, मैंने उस समय बनाए थे, क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हो? अगर आप ईमानदार है तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। मैं कहता हूँ, दूसरी मेरा ये कहना है कि सरकार ईमानदार नहीं होती तो 1.5 साल के लिए कानून क्यों निरस्त करती, कभी स्थगित कर दिया जाए 1.5 साल के लिए, बातचीत करिए बैठ करके। सरकार तो चाह रही है कि हमारे जो गुमराह किसान भाई है उनके समझ में आ जाए, जिन्होंने तय कर रखा है उनकी समझ में तो आनी नहीं है ना। ये कांग्रेस पवन चौहान जी, सरकार ये चाह रही है कि किसानों की समझ में आ जाए, या फिर सरकार ये चाह रही कि आंदोलन को खींचा जाए और परेशान होकर किसान वापस अपने घर लौट जाए? नहीं, ऐसा नहीं चाहते हम। ऐसा चाहते, देखिए मैंने पहले भी एक आपसे कहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं लेकर आंदोलन को कुचल देगी, गोलियां चला, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है पवन जी, ठीक है चौहान साहब, हम तो उनके साथ रहने वाले लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है चौहान साहब, ठीक है सर। विकेश बालियान जी, सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या ये चाह रही है कि और वक्त दिया जाए और किसानों को समझाया जाए ताकि किसानों की समझ में आ जाए, फिर सरकार ये चाह रही है कि आंदोलन को खींचा जाए और किसान परेशान होकर वापस लौट जाए? नहीं, सरकार ये चाह रही है, देखिए कोई भी है विकेश जी, सरकार की मंशा यही है कि आंदोलन को खींचा जाए और आगे नहीं जो देना सरकार को, काला बिल वापसी ले लो, दर्द बयान किसे करेंगे? सरकार को ही तो करेंगे, अधिकार है हमारा दर्द बयान करने का सरकार को, वोट दे रखी हमने सरकार को। बिल्कुल यही बात वोटों की अगर सरकार ध्यान कर ली, सरकार विफल होगी हर सूरत में, यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी। हमारे भाइयों को ये नहीं एक बस सरकार ने थोड़े षड्यंत्र रच दिए, अब जा रहे हैं हम संसद को, जा रहे हैं हम लाल किले पर जा रहे हैं, सरकार ने वहाँ कील गार्ड रखी है, वो को रखा है, फोर्स लगा रखे। तो क्या हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर? क्या हुआ? बीजेपी के कौन लोग आए थे? बीजेपी के
क्या विकेश बालियान जी, जो अब खाप पंचायत और महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है, इतिहास बदल जाता अगर टिकैत साहब का हाथ लग जाता वहां से। ठीक है, वो तो देखा जा रहा है बालियान साहब, वो तो देखा जा रहा है कि टिकैत साहब की आंसुओं का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद किस तरह से समर्थन मिला और किस तरह से फिर से वापस किसान हो चुके हैं। दिल्ली पर जो है सीमाओं पर जो आंदोलन चल रहा है, फिर से किसानों की भीड़ बढ़ी है। लेकिन बालियान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, जो खाप पंचायत और महापंचायतों का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें किस तरह से अब रणनीति बन रही है, किस तरह से अगला कदम होगा किसानों का, आंदोलन और कितनी मजबूती के साथ बढ़ रहा है। सभी जगह खाप पंचायत हो, जो भी पंचायत हमारी चल रही उनमें सिर्फ यही मामला चल रहा है, भाई दिल्ली चलो आंदोलन को मजबूत करो जी। आंदोलन हम जब तक लड़ेंगे, जब तक कृषि काला कानून बिल वापसी नहीं होगा तो घर वापसी नहीं होने की। ठीक है बालियान साहब, सवाल रोटी का हो, रोटी तिजोरी में क्या हो रही, सवाल रोटी का। और जो आज हम इस बात से पीछे हट गए ना, अब हम इस बात से पीछे हट रहे, भाई हम कमजोर हो गए, हम वो हो गए, हम तो मजबूर लाचार पड़े वहां से। अपना घर छोड़ को कौन लुट्टा करो, ठीक है सर, अपना घर छोड़ को। ठीक है विकेश बालियान जी, ठीक है सर। मजबूर कर रखे पवन चौहान जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, किसानों ने तो सीधा कह दिया है सर, जब तक जो है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, फिर से समाधान कैसे होगा? चौहान साहब फाइनल कमेंट। जी, मेरा ये निवेदन है, मेरा बालियान साहब बोल रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जो पीड़ित है उनको लग रहा होगा, हम कह रहे हैं उस बात को समझे, साथ बैठे सरकार से बात करें। सरकार हर तरीके से बात करने को तैयार है। अब इन लोगों ने तो वो जो कांग्रेस और वो आम आदमी पार्टी और वो क्या कम्युनिस्ट वो जो बोल रहे हैं, इन्होंने वही बोलना है, तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, आप तो उसको विपक्ष से जोड़कर देख रहे हैं सर। ठीक है सर पवन चौहान जी, ठीक है सर। अमजद उस्मानी जी, क्या लगता है आपको, समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या वाकई में सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए और वापस किसान अपने घर वापस लौट जाएं? फाइनल कमेंट सर। ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी सरकार समाधान को जल्दी करने की तरफ सोच रही है। ऐसा सरकार की तरफ से कोई चारा नहीं है, बल्कि सरकार इस मामले को लगातार टाल रही है और किसी सूरत इस आंदोलन को समाप्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, चिंता की बात है। ठीक है सर, सरकार को चाहिए कि बातचीत के जरिए उस मामले को जल्दी से जल्दी समस्या। ठीक है सर, क्योंकि समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से ही निकलेगा, वार्ता से ही निकलेगा। शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि क्या वाकई में सरकार और किसानों के बीच किस तरह से बातचीत होगी और कब इस पूरी समस्या का समाधान होगा। लेकिन किसान जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं, ये कानून वापसी नहीं होंगे, तब तक घर वापसी नहीं होगी। खाप पंचायत और महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और पूरा आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जो है अब रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा सरकार और किसानों के बीच कब और कैसे बातचीत होती है और कब समस्या का समाधान होता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही।